जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाली है। हमारी जो सीरीज चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी का ये अगला भाग है। हमने आदिकाल देख लिया था, अब हम बात करने वाले हैं भक्ति काल पर। तो भक्ति काल में क्या कैसे कितनी रचनाएं हुई, किन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, आज इस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल का समय सीमा देखी जाए तो आपका ऊपर ही दिख रहा होगा, 1375 से 1700 तक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या कैसे है भक्ति काल की बात करी जाए तो भक्ति काल जो है, भक्ति काल का समय सीमा 1375 से 1700 तक है। भक्ति काल शब्द का जो जन्म हुआ है वो आपके भज धातु से हुआ। कहाँ से हुआ है? भज धातु से। और अगर देखा जाए भज धातु का क्या अर्थ है, जो भज है शब्द, इसका क्या अर्थ है? रमना या रम जाना या लीन होना। और बात करी जाए कि भक्ति करने वाले प्रथम भक्त कौन थे, तो भक्ति करने वाले प्रथम भक्त नारद जी को माना जाता है। जो भक्ति आंदोलन था, आपका जो भक्ति आंदोलन था, पहला भारतीय नवजागरण था जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक, असम व बंगाल तक फैला हुआ था। चलिए ठीक है, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है भक्ति काल। भक्ति काल आपका दो भागों में विभक्त होता है। एक तो आपका होता है सगुण भक्ति शाखा, दूसरा होता है निर्गुण भक्ति शाखा। अब ये सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा में क्या अंतर है? सगुण भक्ति शाखा की बात करी जाए तो सगुण भक्ति शाखा में ईश्वर को आराध्य मानकर, ईश्वर को साध्य मानकर, ईश्वर को आराध्य मानकर भगवान की पूजा करी जाती थी और अपनी कविताएं को रचना करते थे सभी लोग। तो क्या करते थे, यहाँ पे ईश्वर को आराध्य मानते थे। और निर्गुण भक्ति शाखा की बात करी जाए तो इसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की। यहाँ पे किसमें? सगुण भक्ति शाखा में आपको ईश्वर को आराध्य मानते थे। और सेम उसी का विपरीत आपका निर्गुण भक्ति शाखा में देखा गया है कि आपके जो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं वो क्या करते हैं? निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसका कोई आकार ना हो, यानी निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका जो सगुण भक्ति शाखा थी, सगुण भक्ति शाखा भी आपके दो भागों में विभक्त हो जाती है। कौन कौन से? एक रामाश्रय शाखा है और आपकी एक कृष्णाश्रय शाखा है। रामाश्रय शाखा की बात करी जाए तो इसमें राम को केंद्र में रखकर जो है कविताओं का पाठ किया जाता था, कविताएं रचित की जाती थी। किसको? श्री राम, यानी राम को आराध्य मानकर। कृष्णाश्रय शाखा की बात करी जाए तो इसमें जो है श्री कृष्ण को आराध्य मानकर, श्री कृष्ण जी को केंद्र में रखकर जो है आराधना करते थे, कविता पाठ करते थे। अच्छा, रामाश्रय शाखा के कुछ प्रमुख कवि को देख लिया जाए कौन कौन से। आपके तुलसीदास हैं, नाभादास हैं, केशवदास हैं, ईश्वरदास हैं। और अगर कृष्णाश्रय शाखा की बात करी जाए तो सूरदास हैं, मीराबाई हैं, बिहारी हैं, रशखान हैं और रहीमदास हैं। तो ये कौन से? इस सगुण भक्ति शाखा की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं निर्गुण भक्ति शाखा पे। तो निर्गुण भक्ति शाखा में देखा जाए तो निर्गुण भक्ति शाखा भी आपका दो भागों में विभक्त था। इसमें किसमें? एक ज्ञानाश्रय शाखा में, एक प्रेमाश्रय शाखा में। अच्छा, ज्ञानाश्रय शाखा के कौन कौन से प्रमुख कवि थे? कबीरदास जी थे, कबीरदास थे, आपके नानक जी थे, रैदास जी थे, नामदेव जी थे। अच्छा, प्रेमाश्रय शाखा की बात करी जाए तो आपके जायसी, कुतुबन, मंझन और मुल्ला दाऊद थे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे अगर देखा जाए तो आपके जो रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे उन पर हम बात कर लेते हैं कि रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन थे। प्रमुख कवि में देखा जाए तो आपके तुलसीदास हैं। इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बारहवें रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब तुलसीदास जी की हैं। अब हम देख लेते हैं नाभादास जी की क्या है। इनका एक प्रमुख है भक्तमाल और अष्टायाम। और ईश्वरदास का है भरत मिलाप। केशवदास जी का देखा जाए तो कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह रचित चरित्र और विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका, ये किसकी थी? केशवदास जी की थी। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे की बात करी जाए तो आपके कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। तो सूरदास, सूरदास का क्या है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, भ्रमर गीत, नागलीला, सुर संग्रह, सुर 25। मीराबाई, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा,
राग सोरठा का पद, गीत गोविंद का टीका, स्फुट पद। बिहारी जी की है बिहारी सतसई, जिसमें आपके 1719 दोहे प्राप्त होते हैं। रहीमदास जी की बात करी जाए तो रहीमदास जी का है सतसई, श्रृंगार, सतसई श्रृंगार हो गया आपका, रास पच्चाध्यायी, रहीम रत्नावली। और रशखान जी का बात करिए, सुजान रशखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम। ये किसने, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए संत काव्य, संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। नामदेव, अभंग। जो संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं कबीर दास, जिन्होंने कहा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गुही नहीं हाथ। उनकी जो प्रमुख है साखी सबद रमैनी। ठीक है, बीजक है, बीजक उनका है जिसके 3 भाग दिखते हैं आपको, साखी शबद रमैनी। अच्छा, गुरु नानक जी का क्या है, जपूजी, आसारी दीवार, रहिराश, सोहिला, नसीहतनामा, ब्रह्म स्तुति। आपका है हंस प्रबोधन ग्रंथ और है निरपख मूल। आपका हरिदास रंजनी जी हैं, उनका ग्रंथ है पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, समाग्र जोग ग्रंथ। आपके सिंगा जी का जो है, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोष बोध। ऐसे आप में देखेंगे सिंगा जी में सबके सिंगा सिंगा लगा हुआ है। ठीक है, सिंगा जी का 12 सिंगा जी का भजन। ये आपके संत काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, उनकी रचनाएं की बात करी गई। अब आगे देखते हैं। आगे प्रेमाश्रय शाखा की बात करी जाए तो प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की बात करी जाए, आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मशालनामा, कहरनामा, पद्मावत जो कि सबसे प्रसिद्ध है, जिस पे मूवी भी बनी हुई है, सिंघलदीप की राजकुमारी का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आपके शेख कुतुबुन मृगावती, मंझन जी का है मधुमालती, मुल्ला दाऊद चंद्रायन चंदावत। ठीक है, उस्मान जी का है चित्रावली, शेखनबी का है ज्ञानदीप, अब काशिम शाह जी का है हंस जवाहिर, और नूर मोहम्मद का है इंद्रावती अनुराग बांसुरी। ठीक है, तो ये प्रेमाश्रय शाखा के कुछ प्रमुख कवि थे, उनकी बात करी गई है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आगे की जो श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं प्रमुख कवि के जीवन परिचय के बारे में, जैसे तुलसीदास जी पे विस्तृत चर्चा करेंगे, हम कबीर दास जी पे विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और यूनिवर्सिटी की बात करी जाए तो सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी ये दिया हुआ है कि, और आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास सबके पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जल्द ही लेके आएंगे इस श्रृंखला को। तो अगर आप सभी को हमारा ये क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सब हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।